तो आज के एपिसोड में कुछ ज्यादा खास नहीं, वही रोना धोना था जहाँ पे अनुज अनुपमा के पास जाएगा, सॉरी सॉरी बोलेगा, पर अनुपमा मुंह फेर देगी। फिर वही एक सीन आएगा जहाँ पे अनुपमा अपने कमरे में होगी और अनुज से बात करने के लिए भी रेडी नहीं है फिलहाल में अनुपमा। जहाँ पे अनुज बोलता है कि मुझे तुम्हारी खामोशी बस बर्दाश्त कर सकता हूँ, गुस्सा बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर चुप मत रहो, कुछ बोलो। जहाँ अनुपमा कुछ नहीं बोलती। डिम्पी को जब सॉरी बोलता है, डिम्पी बोलते सॉरी का क्या करूंगी, मेरा पति तो वापस नहीं आ जाएगा, इस बच्चे का बाप तो वापस नहीं आ जाएगा। फिर भगवान के सामने जाता है, अनुज बोलता है कि भगवान आज मैं आपसे कुछ मांगता हूं। क्यों क्यों वो गोली मेरे को नहीं लगी, क्यों किसी 25 साल के जवान लड़के को आपने उठा लिया, वो मौत मेरी होनी चाहिए थी, जब गोली मेरे नाम की चली तो लगी समर को क्यों। फिर बाबूजी ने आके समझाया, देखो तुम्हारा कोई गलती नहीं है, पर देखो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होती है किसी ना किसी को दोष देना होता है, इसके लिए वनराज का गुस्सा तुम्हें दोष दे बैठा है, तुम्हारी कोई गलती। बोला पार्टी की जिद तो मैंने की थी ना समर से। बोला पार्टी की जिद तुमने की थी तो पार्टी घर पे होती। फिर वनराज ने भी तो पार्टी की जिद की थी ना कि पार्टी हम अलग अलग करेंगे जेंट्स और लेडीज। अगर जेंट्स लेडीज अलग अलग पार्टी की जिद नहीं करता वनराज तो क्या हम बाहर जाते, क्या ये किस्सा होता। ऐसे अगर दोष देने पे आ गए तो कितने दोष निकल जाएंगे, ये दोष निकलेगा वो निकलेगा, हर इंसान दोषी निकलेगा। फिर तो देखो जिसको जाना था वो जा चुका, ये भगवान की मर्जी थी, उसकी उम्र ही इतनी लिखी हुई थी, उसको जाना ही था, तो उसमें तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। ये भगवान की दी हुई जान है कि एक जवान घर से लड़का चला गया और ये बूढ़ा इंसान अभी तक जिंदा है। ये भगवान का तय है, सब कुछ किया हुआ, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। वनराज को तो मैं संभाल लूंगा, तुम अनुपमा को संभालो। उसने बेटे के साथ साथ अपना सपोर्ट सिस्टम समर खोया है, जो उसके साथ ठटके खड़ा रहता था हमेशा। अनुपमा अंदर से बहुत टूटी हुई है, तुम अनुपमा को संभालो। फिर बस अनुपमा वापस से रोने लगी जब तोशु आया, बोला हम अंतिम संस्कार करके आ गए। मां सुबह का सीन था जहां पे अनुपमा और रोने लगी, फोटो को देख के फोटो पे हार उतार दिया। वरनाथ ने बोला फोटो से हार क्यों उतारे, बोला मरा थोड़ी समर मेरा, हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है, डिम्पी की कोख में जिंदा है। हार उस पर चढ़ाया जाता है जो हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। समर हमारे बीच में है, इसके ऑर्गन्स भी किसी और के शरीर में जिंदा है, समर की माला नहीं चढ़ेगी कभी भी। बस ये बैठ के वनराज और अनुपमा बैठ के रोते अपने बेटे को देख के। एपिसोड की यही कहानी थी आज की। फिर वो थी एक हमारी पाखी जहां समर से बात करती है, बोलती कि तू क्यों छोड़ के चला गया, ये वो। समर भी उससे बात करता है, हिम्मत देता है, पाखी हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा। फिर डिम्पी का सीन था जिसमें समर आता है उसको समझाने के लिए कि हिम्मत रख, मजबूत बन, कुछ नहीं होगा, सब संभाल लेंगे। वो एक प्यार भरा इमोशनल सीन था पाखी और डिम्पी का, दोनों का समर के साथ। समर आज के एपिसोड में आया था। फिर समर वापस अनुपमा के पास आता है कि आप ये सब चीजें बोल के हिम्मत करके आगे बढ़ोगे, जब भी मुझे याद करोगे स्माइल करके खुश करके याद करोगे और पूरे घर को इस सदमे से बाहर निकालोगे, संभालोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। जो हो गया सो हो गया, मेरी मौत, मेरी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी माँ, मुझे इतना ही जीना था, भगवान की यही इच्छा थी, उसमें कोई किसी को दोष देके कुछ भी नहीं होगा। फिर अनुपमा मुस्कुराते हुए बोलती कि मैं जब भी तुम्हें याद करूंगी समर, हमेशा हंस के याद करूंगी और इस पूरे घर को सदमे से बाहर निकालूंगी मैं। तो बस ये था सस्पेंस, तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।